एमपी के सिवनी में ट्रेनी प्लेन हुआ क्रैश। हादसे में 6 लोग हुए घायल। लैंडिंग के दौरान प्लेन के हाई वोल्टेज तार से टकराने से 90 गांवों को बिजली सप्लाई बंद हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर। थार की जोरदार टक्कर से कई बार पलटी कार। पुलिस ने थार को बरामद कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दादरा और नगर हवेली में इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख हुआ। आगरा में कार ड्राइवर का बिना हेलमेट कार चलाने पर चालान। कार ड्राइवर ने अब हेलमेट पहनकर कार चलाना शुरू कर दिया। पटना के दानापुर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चले लोगों को कुचला। एक शख्स की मौत, कई घायल। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। तेलंगाना के एक इलाके में एक शख्स की बच्चे को स्कूल छोड़कर लौटते समय बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, हत्या की। वारदात के बाद केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के पंचकुला में एक कपड़े की दुकान में लगे गल्ले से चोरों ने पैसे चोरी किए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। देहरादून में सीएम आवास घेराव करने जा रहे नर्सिंग के अभ्यर्थी को कांस्टेबल ने मारा थप्पड़। घटना के बाद अभ्यर्थी और कांस्टेबल में जमकर हाथापाई हुई। घटना वीडियो वायरल। गोवा नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भागे। गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी। गोवा नाइट क्लब हादसे में सरकार ने 2 संपत्तियों को सील किया। होटल के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की तलाश जारी। इंडिगो मामले में सीईओ को डीजीसीए ने किया तलब। सूत्रों के मुताबिक सरकार को यकीन, इंडिगो की गलती से बिगड़े हालात। इंडिगो मामले पर आज लोकसभा में बयान देंगे नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू। इससे पहले उन्होंने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार कैंपर चालक ने कई लोगों को टक्कर मारते हुए 6 किलोमीटर तक पुलिस को छकाया। घटना का वीडियो वायरल। कड़ी मशक्कत के बाद कई थानों की पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मध्य प्रदेश के सीहोर में चोरों ने दिन दहाड़े बाइक की चोरी की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के वलसाड में रेलवे स्टेशन पर मानसिक रूप से असंतुलित युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। स्टेशन पर ट्रेन के एसी कोच पर चढ़कर बिजली के तार को पकड़ने का वीडियो वायरल। जमशेदपुर में युवकों ने कुत्ते को बिस्किट खिलाकर बेरहमी से पीटा। बाइक से बांधकर 1 किलोमीटर तक घसीटा। घटना का वीडियो वायरल। आरोपी युवकों पर केस दर्ज। दिल्ली के शादरा में रेडी पर दुकान लगाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। मौके पर बाजार में मचा हड़कंप। घटना का सीसीटीवी आया सामने। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में टोल प्लाजा पर पुलिस के सामने एक व्यक्ति के साथ टोल प्लाजा के कर्मियों ने मारपीट की। घटना का आक्रोशित लोगों ने टोल प्लाजा पर धरना दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में थाना परिसर में फिल्मी डायलॉग पर रील बनाना युवक को पड़ा भारी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। बाबरी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला। नोट गिनने की मशीन में लगाई गई। 93 लाख ऑनलाइन मिले। शनिवार को बंगाल के मुर्शिदाबाद में रखी गई थी। पीएम मोदी का एनडीए के सांसदों को डिनर का न्योता। 11 दिसंबर को अपने आवास पर पीएम मोदी एनडीए सांसदों को डिनर देंगे। आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे वंदे मातरम पर चर्चा होगी कि सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे चर्चा की शुरुआत। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। प्रियंका ने वंदे मातरम पर चर्चा की टाइमिंग पर उठाया सवाल। जापान के उत्तरी इलाके में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता के भूकंप से हिला जापान। जापान में आए भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी। समंदर में 10 फीट ऊंची लहरें उठाने की आशंका। अमेरिका के हवाई द्वीप पर फटा ज्वालामुखी। कई किलोमीटर दूर से देखी गई लावा और आग की लपटें। 500 करोड़ के टैक्सी वाले बयान पर कांग्रेस ने सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को किया सस्पेंड। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर नवजोत कौर ने लगाया था कांग्रेस में सीएम पद के लिए 500 करोड़ की डिमांड का आरोप। नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर बोला हमला। नवजोत कौर सिद्धू को सच बोलने का सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन समेत 14 के खिलाफ चार्जशीट में नाम है। यूपी के बदायूं में स्कूल से दोस्तों संग बिना बताए वैन में छात्र के जाने पर मचा हंगामा। घर न पहुंचने पर परिवार ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। कुछ देर बाद बच्चा घर पहुंचा। लखनऊ में 10 साल से लिव इन में रह रहे पार्टनर की धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या के आरोप में 45 वर्षीय महिला पार्टनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में दुकान के बंटवारे के विवाद में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने घटना का खुलासा किया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को धमकी देने के मामले में मुंबई में एफआईआर दर्ज। पवन सिंह के मैनेजर ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ दर्ज कराया केस। एफआईआर में पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। फर्जी नंबर प्लेट मामले में चित्तानंद सरस्वती को 1 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चित्तानंद को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। यूपी के बरेली में हिंसा मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजी समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट में दाखिल हैं और हिंसा मामले में पुलिस अब तक 125 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एमपी के ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पहनकर बदमाश ने एक घर में फायरिंग की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। यूपी के महोबा में नकली नोट के गिरोह के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2,62,000 की नकली करेंसी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। घुसपैठियों को सीएम योगी ने दी चेतावनी। का घुसपैठियों को चिन्हित कर जेल को भेज रहे हैं डिटेंशन सेंटर। बिना जांच के न दें किसी को नौकरी। डिटेंशन सेंटर मामले में ममता बनर्जी का बड़ा बयान। आखिरी सांस तक बंगाल में नहीं बनने दूंगी डिटेंशन सेंटर। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली का योगी के डिटेंशन सेंटर पर हमला। बोले जैसे इन्हें ब्लैक मनी नहीं मिली वैसे इन्हें एसआईआर में कोई घुसपैठिया भी नहीं मिलेगा।
वाराणसी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश तेज, झुग्गियों में रह रहे लोगों की आईडी की जा रही है चेक। गुजरात के जूनागढ़ में रेलवे ट्रैक पर शेरों का एक झुंड आने से हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक पर आराम फरमाते 5 शेरों का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के वाराणसी में कफ सिरप कांड मामले में एसआईटी ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। 12वीं फेल के नाम पर फर्मा लाइसेंस लेकर आरोपियों ने किया 2 करोड़ का अवैध कारोबार। गुजरात के अहमदाबाद में दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस गिरफ्त में। इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनकर हमले का प्रयास के जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से आरोपी घायल हुआ। मध्य प्रदेश के देवास में नशे में धुत शख्स ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में मिली सिर कटी लाश मामले का खुलासा। आपसी विवाद में आरोपियों ने हत्या कर तालाब किनारे गड्ढे में छिपाया था। एक आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नहर के पास मिली युवती की जली हुई लाश। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बिहार में बड़े स्तर पर आईएएस का हुआ ट्रांसफर। श्रीकांत शास्त्री औरंगाबाद से बेगूसराय के डीएम बने। बिहार के समस्तीपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एसडीओ की निगरानी में हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के डांग में खाई में गिरी कार, हादसे में 6 लोगों की गई जान। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लायन सफारी के दौरान बस से धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी। वन विभाग ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के जौनपुर में टीडी कॉलेज परिसर में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, दोनों पक्षों की मारपीट में एक छात्र घायल हुआ। गुजरात के सूरत में टैंकर से 2 करोड़ की शराब बरामद हुई। हिरासत में ड्राइवर और क्लीनर। गुजरात के कच्छ में अवैध बस्ती पर प्रशासन का एक्शन। अथॉरिटी और पुलिस ने 100 एकड़ में फैली अवैध बस्ती पर बुलडोजर चलाया। गुजरात के वडोदरा में एक मोटरसाइकिल सवार ने एक व्यक्ति को मारी टक्कर। हादसे में सड़क पार कर रहे शख्स की हालत गंभीर। अमृतसर में सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का भांडाफोड़। पिस्तौल के साथ नाबालिग समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली कमांडर रामधीर मज्जी ने अपने ग्रुप के साथी के साथ किया सरेंडर। 1 करोड़ की इनामी और हिडमा की बराबरी के नक्सली के सरेंडर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन नक्सल मुक्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ ग्राउंड पर आसाराम को मिली जमानत रद्द करने से किया इनकार। नाबालिग पीड़िता की तरफ से दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में बजरंग दल की शौर्य यात्रा के दौरान हंगामा। दरगाह चौक से गुजर रही यात्रा पर पथराव का आरोप। धरने पर बैठे बजरंग दल के कार्यकर्ता। दिल्ली के शादरा में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 1 की गई जान। दिल्ली के शकूरपुर में 22 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिखे 2 तेंदुए। रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से लोगों में दहशत। चीन के हांगझोउ सफारी पार्क में ब्लैक बियर शो के दौरान भालू ने केयरटेकर पर हमला किया। केयरटेकर सुरक्षित, भालू को शो से हटाया गया। एमपी के ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दहशत मचाने वाले आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। बदमाश ने शराब पीने के लिए एक युवक से मांगी थी रंगदारी। एमपी के मंडला में एक तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही शख्स हवा में उछलकर डूब जा गिरा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज कटक में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। चोट से उबरकर गिल करेंगे टीम में वापसी। वेस्टइंडीज के साथ चल रही टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को बड़ा झटका। एक साथ न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी अनफिट होकर टीम से बाहर हुए। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल हुए पूरी तरह फिट। इस दौरान भारत की टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उनके आने से टीम में फिर से संतुलित होने की बात कही। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पार्षद प्रतिनिधि के रिश्तेदारों ने रेस्टोरेंट में घुसकर शख्स की पिटाई कर दी। आरोपी के शख्स ने पार्षद प्रतिनिधि पर हमला किया था। तेलंगाना के मलकाजगिरी में दिन दहाड़ एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के भागलपुर के सदर अस्पताल में कई घंटे तक बिजली गुल रहने से मचा हड़कंप। इमरजेंसी के लेकर सभी वार्डों में छाया रहा अंधेरा। उत्तर प्रदेश के महोबा में ग्राहक बनकर आए 2 बदमाशों ने एक महिला दुकानदार से सोने का मंगलसूत्र छीन फरार हुए। घटना का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के मुरैना में कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 दिन पहले पुलिस पर फायरिंग कर एक आरोपी को छुड़ा कर ले गए थे आरोपी। सोनिया गांधी के खिलाफ 45 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप। यूपी के जालौन में संदिग्ध हालत में गोली लगने से कुठौंद थाने के एसएचओ की मौत। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में महिला सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के वाराणसी में ऑपरेशन टॉर्च की शुरुआत। पुलिस ने झुग्गियों में रह रहे अवैध रोहिंग्या की तलाशी के लिए चलाया अभियान। यूपी के उन्नाव में मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट पर छात्रा ने लगाए बैड टच के आरोप। छात्रा के परिजनों ने कॉलेज के गेट पर हंगामा किया। परिजनों से मारपीट मामले में थाना प्रभारी लाइन हाजिर हुए।
यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग हिंदू लड़की से निकाह के दौरान हिंदू संगठनों ने हंगामा कर पुलिस को बुलाया। मामले में मुस्लिम युवक समेत 3 पर केस दर्ज। रणवीर सिंह के धुरंधर का विदेशों में भी डंका। फिल्म ने महज 3 दिनों में कमाए 160 करोड़ रुपए। बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना 15 हफ्तों तक बिग बॉस के घर में रहे। इस दौरान उन्हें हर हफ्ते 17.5 लाख रुपए मिले। ग्रैंड फिनाले में जीत के बाद कुल 3 करोड़ से ज्यादा रुपए अपने घर लेकर गए। बिग बॉस 19 के रनर अप फरहाना भट्ट ने रियलिटी शो को बताया अपना जैकपॉट। साथ ही गौरव खन्ना को रियलिटी शो जीतने के लायक नहीं बताया। धर्मेंद्र के निधन पर बेटी ईशा देओल ने पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं शेयर की। लिखा, मेरे प्यारे पापा, आप कहीं भी रहें, हम हमेशा साथ हैं। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की वसीयत को लेकर प्रिया सचदेव, करिश्मा कपूर और रानी कपूर में आरोप प्रत्यारोप। करिश्मा के वकील ने वसीयत की वैधता पर उठाए सवाल। लखनऊ में कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन। आईजी रैंक के अफसर करेंगे एसआईटी की अध्यक्षता। गुजरात की साइबर क्राइम सेल ने साइबर ठगी के 10 आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्त में आए ठगों पर 710 करोड़ की ठगी का आरोप। एमपी के बुरहानपुर में मंदिर को नुकसान पहुंचा। तनाव फैलने के बाद आरोप में 2 लोगों पर लगाई गई रासुका। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में आरोप लगा। एमपी के रतलाम में बिना पंजीकरण के चल रहे क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग ने किया सील। पिता के रजिस्ट्रेशन पर बेटा इलाज चला रहा था क्लिनिक। यूपी के मथुरा में सगाई समारोह में शामिल होने आए 3 युवक अंधेरे के चलते नाले में गिरे। तीनों की मौत। युवकों के शराब के नशे में होने की आशंका। चीन ने पुतिन की भारत यात्रा को 3 देशों के लिए बताया शानदार। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी चीन से रिश्तों को बताया सकारात्मक। भारत में मौजूद चीन के दूतावास में 22 दिसंबर से चाइना ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम लॉन्च करने का फैसला। नए ऑनलाइन सिस्टम से वीजा आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और तेज होगी। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जंगल की आग भारतीय फॉरवर्ड लोकेशंस तक पहुंची। कई लैंडमाइंस फटे। सेना को घुसपैठ का शक। पाकिस्तान में सिंध कल्चर डे रैली को प्रतिबंधित इलाके से हटाने की कोशिश के दौरान बवाल। लोगों ने किया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। थाईलैंड की कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक से टूटा युद्ध विराम। 45 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था सीजफायर। थाईलैंड के एयरफोर्स से सुबह F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में घुसकर दागे बम। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। लंदन में यूक्रेन युद्ध पर हुई बड़ी मीटिंग। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन के नेता मीटिंग में शामिल हुए। सभी ने अमेरिका के पीस प्लान और यूरोपीय शर्तों को आगे बढ़ाने पर सहमति दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति का डॉनबास पर रूस के साथ समझौते से इनकार। बोले, देश का कोई हिस्सा रूस को नहीं देंगे। यूक्रेन की सेना को मजबूत करने के लिए नीदरलैंड देगा 7300 करोड़ रुपए। इससे पहले दी गई थी 19,000 करोड़ की मदद। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, जेलेंस्की ने नहीं पढ़ा उनका पीस प्लान। जेलेंस्की के रवैये से हताश हैं ट्रंप। यूक्रेन का दावा, ड्रोन हमले में रूस के तिमरूक बंदरगाह पर 70% तेल टैंकर तबाह हुए। इससे रूस की गैस सप्लाई हुई ठप। और बिहार में बड़े स्तर पर आईएएस का हुआ ट्रांसफर। श्रीकांत शास्त्री औरंगाबाद से बेगूसराय के डीएम बने।